हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर। तो देखो, आज की क्लास में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th तीनों क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हायर स्टैंडर्ड के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन सीखते हैं कि एटॉमिक मॉडल जो होता है उसके अंदर जो है थॉमसन जो है सबसे पहले एटॉमिक मॉडल लेके आए थे और उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी और उस एक्सपेरिमेंट को या मॉडल को अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो लास्ट क्लासेस थी उनके अंदर एटम क्या होता है, एटम से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उनके लिए मैंने आपको जो प्रोसीजर था, मेथड थे, वो मैंने आपको बताए थे। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पिछले वाले वीडियोस भी देख लें, जिनसे कि उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसका दूसरा नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम होता है दूसरा? प्लम पुडिंग मॉडल। अभी अपन देखेंगे प्लम का मतलब क्या है, पुडिंग का मतलब क्या है। उससे पहले सबसे पहले आपको इस पूरे मॉडल को याद रखने के लिए एक सिंपल जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू एग्जांपल आपको याद रखना है। आप सब वाटरमेलन मतलब तरबूज सब जानते होंगे आप, ठीक है, या फिर केक के लिए बोला जाता है, केक और तरबूज सब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्चुअल में जो वाटरमेलन होता है बस वो आपको ध्यान रहेगा। अगर तरबूज आपको ध्यान है तो ये मॉडल जो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो एक बार समझते हैं। जो तरबूज होता है हमारे पास वाटरमेलन होता है, उसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट उसको यहाँ पर माना गया था पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और जो उसके अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं, बीज उनको माना गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि जो थॉमसन मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, वाटरमेलन पे बेस्ड है। या फिर अगर केक के लिए बोला जाए तो केक के अंदर जो है वो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, जो फ्रूट्स उसके अंदर फिट कर दिए जाए अगर, तो वो जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स जो है उनको फिट कर दे केक के अंदर, तो वो भी इसी तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। बाकी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वाटरमेलन की बेसिस पर इसको याद रखिए। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो थॉमसन का मॉडल है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एटम जो है ना, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो एटम जो होता है, एटम वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, गोला होता है। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है ये। अब रेड पार्ट है ये, अपने पास रेड जो है ना वो पार्ट बनाने के लिए मेथड नहीं है इसके अंदर। तो पॉजिटिवली पार्ट जो है ना वो कौन सा हो गया, रेड पार्ट जो था वो पॉजिटिवली हो गया। उसके बाद में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है फंसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर फिट है, फंसे हुए, जैसे बीज फंसे हुए रहते हैं वैसे। अगर ये एम्बेडेड की स्पेलिंग आपको याद नहीं रहे तो आप यहाँ पर मतलब सिंपली इसके लिए अगर फिक्स्ड भी यूज कर सकते हैं टर्म, बाकी एम्बेडेड जो है वो ज्यादा सही रहेगी क्योंकि वो यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था अभी, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, दैट इज वाटरमेलन, मतलब वाटरमेलन पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या था, द रेड पार्ट ऑफ विच, मतलब इस वाटरमेलन जो उसका रेड पार्ट जो है उसको क्या मान लिया, पॉजिटिव रीजन, और जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, बीज उसको क्या मान लिया पढ़ने, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके लिए आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं कि ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो है ना वो रेड पार्ट था और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर क्या है, फंसे हुए हैं, पॉजिटिव स्फीयर इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो कुछ इंफॉर्मेशन अपन को मिली इस मॉडल से। इंफॉर्मेशन नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उसकी डिस्कवरी जो है थॉमसन ने करी थी और यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट यहाँ पर रहते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ये पहले भी एक्सपेरिमेंट से पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि एटम में कहां पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो बात थी वो थी कि यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसे कहा जाए कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है ना वो अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे देखें तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि इसमें बस ओनली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई पता नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रह गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 प्रॉब्लम जो है ना वो है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो जो रेड पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, वो उन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे रख रखा है, होल्ड का मतलब उसको कैसे पकड़ के रख रहा हुआ है। जबकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो हमेशा मूवमेंट स्टेज में रहता है।
इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट स्टेज में रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इन्होंने होल्ड कैसे कर रखा है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे कर रखा है। नेक्स्ट जो होता है कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी, मतलब कौन सा एटम स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, उस चीज की भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, जिसको नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। रदरफोर्ड जो है उसका स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, उसमें इस चीज का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिमिटेशंस को आपको लैंग्वेज सेट करके यहाँ पर लिख दिया है। इट कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता ये, ठीक है। नेक्स्ट था इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि न्यूक्लियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। इट डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब एटम के न्यूक्लियस के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे रख रखा है, किसमें, जो एटम है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक लिमिटेशन और याद रख सकते हो आप, वो ये है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम जो है ना, एटम वो क्या होना चाहिए था, इंसुलेटर। समझते हैं आप इंसुलेटर? तो कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो एटम है ना, एटम वो कैसा होगा, हमेशा ही ऑलवेज बी बिहेव लाइक एज इंसुलेटर, ठीक है। मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो फंसे हुए हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे मूवमेंट। और किसी भी चीज के अंदर जो है ना, अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, एटम ऑलवेज बिहेव लाइक इंसुलेटर, ठीक है, बट इट इज नॉट रियल, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब वास्तव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है आज, एटॉमिक मॉडल, वो क्लास 9th 10th और 11th सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट जो हायर लेवल की क्लासेज हैं उनमें भी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आती है तब इसके लिए पूछा जाता है। इसमें एक ही मैंने बताया आपको, जैसे लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी यहाँ पर, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगी इस एक्सपेरिमेंट का बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट, तो इसको जो है ओनली हिस्टोरिकल जैसे एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हटाए नहीं गए इसको कि भाई मतलब सबसे पहले डिस्कवरी हुई या सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो यही था, इसलिए इसको जो है हटाया नहीं गया सिलेबस से, इसको जो है हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस दे रखी है अभी तक। बाकी इसकी जो बेनिफिट है ना, बेनिफिट वो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो उसकी इसमें डिस्कवरी हो गई थी। वैसे तो डिस्कवरी पहले भी हो गई थी, लेकिन इस मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, जो बताया वो गलत जरूर था, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन इसकी दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास में बने रहिए आप, और जो आपको नोट्स बताए जा रहे हैं या जो बताया जा रहा है इनके आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इन वीडियो से शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लगे तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो बताया गया है वो समझ में आया या फिर किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम है। जैसे पहले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी कि सर हम नोट्स नहीं बना सकते, आप बोल देते हो, उनको आप लिखिए। तो मैंने आपको आजकल जो है इस तरीके से लिखा हुआ अवेलेबल कराने लग गया हूं मैं, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।